हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले यूनिट 4 के एक अनदर टॉपिक के बारे में, जो कि है इनलाइन फंक्शन और इनलाइन फंक्शन वर्सेस मैक्रोस। ठीक, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या है इनलाइन फंक्शन। ये इनलाइन फंक्शन भी एक टाइप्स ऑफ फंक्शन ही आप समझ लीजिए कि क्या होता है इनलाइन फंक्शन। इन सी प्लस प्लस एन इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन where the compiler attempt to insert the function's code directly into the calling code. Instead of performing a regular function call, this can improve the performance by eliminating the overhead of function call, especially for a small functions that are called frequently. ठीक, अब इस चीज को समझने के लिए आपको अगर छोटी सी एक बात बताऊं कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर से अगर थोड़े बहुत अवेयर हों तो स्टैक नाम की एक चीज होती है। स्टैक में क्या होता है, कुछ ऐसे ब्लॉक वगैरह या कुछ भी कह सकते हैं, और ये स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो टॉप पे एलिमेंट होता है वो सबसे पहले रिमूव होता है। ठीक, उस चीज को छोड़ते हैं, उस चीज को क्या, उस चीज से लेना देना नहीं है। क्या, जब भी अगर कोई कोड एग्जीक्यूट होता है या कंपाइल होता है तो कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। तो जैसे ही अगर मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो क्या मेन जो फंक्शन होगा, तो मेन फंक्शन मेरा क्या स्टैक के अंदर आ जाएगा। अब मेन फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा। जब ये दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा फिर वो दूसरा फंक्शन किस में आएगा? वो भी स्टैक के अंदर आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब ऐसे ही ये हायरार्की चलती रहेगी। ऐड भी कोई और अनदर फंक्शन को कॉल कर सकता है, मेन ऐड के अलावा और किसी फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। तो वन बाई वन स्टैक के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। ये होती है एक एजम्पशन, इसके अनुसार काम चलता है मेमोरी के अंदर। ठीक, अब आए इनलाइन फंक्शन। क्यों पढ़ रहे हैं? तो इनलाइन फंक्शन इस चीज को ही ओवरकम करता है कि अब क्या होगा इनलाइन फंक्शन की हेल्प से। ये जो भी सिनेरियो चल रहा है ये नहीं होगा डायरेक्टली। अगर मेन फंक्शन में मुझे कहीं भी किसी फंक्शन के कोड की अगर जरूरत होती है तो मैं डायरेक्ट उन लाइन ऑफ कोड को उठा के वहां रख दूंगा और उनसे अपना काम करा लूंगा। ठीक, ये होता है मेनली इनलाइन फंक्शन का काम। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि inline function is a function where the compiler attempt to insert the function's code directly into the calling code. ठीक, functions कोड को डायरेक्टली वहां पे प्लेस कर देना। ठीक, ये होता है inline function। ठीक, नॉर्मल फंक्शन क्या करते हैं कि जैसे 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 उन्हें ज्यादा कॉल करेंगे उनकी बॉडी वैसे वैसे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगी। जितनी बार आप उसको कॉल करेंगे वो उतनी बार ही एग्जीक्यूट होगा नए सिरे से। ठीक, अब इनलाइन फंक्शन, भाई जब फंक्शन था तो इनलाइन फंक्शन हम क्यों पढ़े? इनलाइन फंक्शन क्या, छोटे जैसे कोई छोटा फंक्शन हमें तैयार करना है, अगर हम उसको इनलाइन बना देते हैं तो क्या ये जो ओवरहेड वाली चीज है, ओवरहेड क्या, ये कॉलिंग वाली चीज है, मेन के अंदर ऐड, ऐड के अंदर सब्ट्रैक्ट और भी फंक्शन कॉल करा सकते हैं, वो चीज कम हो जाती है। जैसे लाइन ऑफ कोड, कोई फंक्शन है 2 या 3 लाइन का कोई कोड है, बार बार ये चीज कराएंगे तो ये मेमोरी के हिसाब से बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, अगर हम इस चीज को यूज करते हैं तो वो इफिशियंट रहता है। अब देखते हैं सिंटेक्स ऑफ इनलाइन फंक्शन। तो बेसिकली सिंटेक्स क्या है इनलाइन फंक्शन का, कि सबसे पहले तो आपको इनलाइन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इनलाइन क्या है? कीवर्ड है। अगर आपको, अगर वहां आप इनलाइन नहीं लगाते तो वो आपका नॉर्मल एक फंक्शन की तरह काम करेगा। अगर फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले आपने इनलाइन लगाया है तो तभी उस फंक्शन को एज अ इनलाइन ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, फिर वही सेम रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नेम, फिर उसके पैरामीटर, फिर फंक्शन की बॉडी, देन उसका रिटर्न वैल्यू। ठीक, ये हो गया कंप्लीटली सिंटैक्स ऑफ अ इनलाइन फंक्शन। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जांपल देखा है, उस एग्जांपल को देखते हैं हम। और क्योंकि एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर आप थ्योरी में थोड़ा बहुत कंजूसी कर रहे हैं लिखने में कहीं भी, अगर उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप एक छोटा सा एग्जांपल भी अपनी कॉपी में लिख के आते हैं पेपर में, चाहे आपका सेशनल हो, चाहे यूटी वगैरह हो, या चाहे आपका यूनिवर्सिटी का पेपर हो, ठीक, तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सी प्लस प्लस के अंदर एक हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद ये यूजिंग नेम स्पेस क्या है,
एक इनलाइन फंक्शन बनाया। इनलाइन फंक्शन में क्या है, इनलाइन कीवर्ड यूज किया, देन रिटर्न टाइप या डेटा टाइप, फिर उस फंक्शन का नाम जो कि है ऐड। अब इंट ए इंट बी ये क्या पैरामीटर है मेरे इसके, ठीक है, इनको पैरामीटर भी बोलते हैं, आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं मुझे ए प्लस बी मीन सम रिटर्न करा रहे हैं एक तरीके से, ठीक। अब मेरा लेकिन एग्जीक्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से, ठीक। मेन में आए एक रिजल्ट टाइप का वेरिएबल है जिसने ऐड फंक्शन को कॉल कराया है, फंक्शन को कॉल कराया, फंक्शन को कॉल कराने से मतलब नहीं है कि अब यहाँ से ये उठ के ये हमें रिटर्न करके देगा ना। अभी डायरेक्टली ये लाइन ऑफ कोड, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि लाइन ऑफ कोड उठ के डायरेक्टली ये काम करना स्टार्ट कर दें। काम तो वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, सिर्फ एक इनलाइन कीवर्ड की वजह से क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये लाइन ऑफ कोड उठ के इस काम को कर रही है, ये लाइन ऑफ कोड उठ के यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक। लेकिन ये पीछे की बातें हैं, ये आप ऐसा डिस्प्ले पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। देन आप रिजल्ट में अगर प्रिंट आउट जब रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा रिजल्ट में 8, ठीक। ये होगी इसकी ओवरऑल वर्किंग इनलाइन फंक्शन की, ठीक। अभी तो इस पूरे कोड को हमने आगे इलेबोरेट किया है, देखते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही लिख के आते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका। हाउ इनलाइन फंक्शन वर्क, तो जो जो कोड में बताया आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को यहाँ लिख दिया है, इससे इसके अलावा और कुछ नहीं काम किया। पहला पॉइंट देखते हैं, when an inline function is called the compiler replace the function call with the function's code। जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे ही ऐड फंक्शन को मैंने वहां कॉल किया, जो ऊपर वाले इनलाइन फंक्शन की लाइन ऑफ कोड थे वो वहां उठ के आ गए होंगे, ठीक। देन सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, दिस कैन रिड्यूस द फंक्शन कॉल ओवरहेड। जो मैंने स्टैक के अंदर आपको बना के दिखाया था वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं अगर ऐसा हम इनलाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो, स्पेशली फॉर स्मॉल फंक्शन। इसका एक यही ड्रॉबैक है कि ये स्मॉल फंक्शंस के लिए यूज होता है। अगर आपका फंक्शन टू लार्ज, एक बहुत बड़े फंक्शंस को आपने इनलाइन डिक्लेयर कर दिया तो कंपाइलर उसको इनलाइन रीड नहीं करेगा, ठीक है। ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है, यही एक मेन डिसएडवांटेज माना जाता है इसका, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, द कीवर्ड इनलाइन इज अ सजेशन टू द कंपाइलर, इट में चूज टू इग्नोर इट द केस वेयर इनलाइनिंग ऑफ द फंक्शन इज नॉट अ बेनिफिशियल। जो बताया आपको वही है कि अगर वो फंक्शन, जैसे एग्जांपल में मैंने लिख दिया कि व्हेन द फंक्शन इज टू लार्ज, अगर फंक्शन टू लार्ज है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, अगर आप फिर भी उसे जबरदस्ती इनलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनलाइन लिख देते हैं, तो कंपाइलर उसको एज ए इनलाइन ट्रीट नहीं करेगा। अगर आपका लाइन ऑफ कोड एक बहुत छोटा है, 10-20 लाइन मे बी और भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 लाइन्स कोड है और आप उसको इनलाइन बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं कि ये एज इट इज पेपर में आता है मैक्रो वर्सेस इनलाइन, क्योंकि एक एवरेज एक लॉन्ग क्वेश्चन में 3 and 3.5 पेज भरने चाहिए आपको, ठीक है। इतना तो होना चाहिए कंटेंट कॉपी के अंदर लिखने के लिए, ठीक। एडवांटेज क्या है इसके, देन फास्टर एग्जीक्यूशन होगा क्योंकि ओवरहेड नहीं है, यहाँ पे फंक्शंस कॉल्स का ओवरहेड नहीं है तो फास्टर एग्जीक्यूशन होगा। कोड ऑप्टिमाइजेशन कैन हेल्प द कंपाइलर टू ऑप्टिमाइज द कोड बाय रिड्यूसिंग द फंक्शन कॉल ओवरलोड, ठीक है। टाइप सेफ्टी क्या, इसके अंदर क्या एक टाइप चेकिंग होती है कि जो पैरामीटर है ना फंक्शन के वो सेम टाइप के हैं या नहीं, ठीक। ये इसका एक मेन एडवांटेज भी है, ठीक है इसका। अब आते हैं आपके डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन, ठीक। पहला डिसएडवांटेज है इसका कोड ब्लोट। ये कोड ब्लोट एक व्हाट इज द कोड ब्लोट, ये कभी कभी पूछ लिया जाता पेपर में, ठीक। होता क्या है इसके अंदर, कोड ब्लोट के अंदर, if the inline function is large or used in many places, it can increase the size of executable which can impact the memory uses। यानी कि जब इनलाइन आप एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा क्या, आप ढेर सारे फंक्शंस को इनलाइन डिक्लेयर कर दो और वो भी फंक्शन आपके कैसे हो, बड़े बड़े हो, तो क्या कोई फायदा है उसको इनलाइन बनाने का, आप तो डायरेक्टली फिर उसको फंक्शन बना लो, ठीक। फंक्शन की फंक्शनलिटी तो प्रोवाइड कराएंगे कराएंगे वो, क्योंकि इतने सारे फंक्शन हो गए तो मेमोरी का तो कोई आप बचाव कर नहीं पाए भाई। एज ए इंजीनियर से आपकी ड्यूटी क्या है, मेमोरी कम से कम यूज हो और इफिशिएंट काम करे। भाई मेमोरी बची नहीं रही तो क्या करेंगे,
उसको नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट कर ले रहे हैं, फिर क्या करें। ठीक, ये होता है कोड ब्लोट। ठीक, और लिमिटेड यूजेस, द कंपाइलर कैन इग्नोर द इनलाइन कीवर्ड इफ इट डिटरमाइन दैट इनलाइनिंग इज नॉट अ बेनिफिशियल। मतलब जो आपने इनलाइनिंग की है वो बेनिफिशियल नहीं है, तो कंपाइलर उस इनलाइन कीवर्ड को इग्नोर कर देता है। और कब करता है, जब आपके फंक्शंस लार्ज होंगे। ठीक, व्हेन अ फंक्शन इज टू लार्ज देन इनलाइन कीवर्ड इज नॉट वर्किंग। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम मैक्रो वर्सेस इनलाइन। तो in C++, macro are a feature of a preprocessor and are quite different from inline function. Macro can be used for the substitution before the program is compiled. ठीक है, तो हालांकि फंक्शनलिटी तो इसकी इनलाइन की तरह ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि सबसे पहले तो मैक्रो आर द फीचर ऑफ अ प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर क्या होते हैं? प्री प्रोसेसर एक ऐसी चीज होती है कि जो आपके मेन फंक्शन या मेन फंक्शन से क्या या जो मेन जो आपका कोड है वो एग्जीक्यूट होने से पहले जो प्री प्रोसेसर है, जैसे हेडर फाइल को इंक्लूड करना। ठीक है, बिना हेडर फाइल यूज किए इंक्लूड किए आप क्या सी इन सी आउट की फंक्शनलिटी को यूज कर पाएंगे कोड के अंदर? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ये भी एक क्या फीचर है मैक्रो प्री प्रोसेसर का, कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसको ऐसा प्री प्रोसेसर डिक्लेयर करते हैं हम, जब भी जाके इसकी फंक्शनलिटी को यूज कर पाते हैं। ठीक, यही एक इसका डिफरेंट है किससे? इनलाइन से। काम तो ये भी इनलाइन की तरह ही करता है। ठीक है, सेम काम करता है, सिर्फ डिफरेंट यही है इसका। ठीक, अब सिंटैक्स देखते हैं इसका। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इज टू मच इजी। सबसे पहले आप यूज करेंगे इसमें हैश डिफाइन देन मैक्रो नेम। मैक्रो नेम से ये नहीं कि आप डायरेक्टली वहां मैक्रो भी यूज करें, नो, मैक्रो यूज नहीं करना, मैक्रो नेम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं वहां, कुछ भी, एज यू वांट। ठीक है, पैरामीटर्स देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी, ये जो भी अंदर कुछ हो रहा है ये एक्सप्रेशन ही होता है एक तरीके से, कैसे इस चीज को मैं यूज कर सकता हूँ, तो वही उस एक्सप्रेशन को नाम दे दिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैक्रो का, कैसे हम मैक्रो के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस कोड को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल्स इंक्लूड देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आफ्टर दैट, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर है, पहले बता दिया मैक्रो आर द फीचर ऑफ अ प्री प्रोसेसर, तो मेन फंक्शन से पहले के काम होगा इसको, और एज अ प्री प्रोसेसर ये आपको इसको ट्रीट करना है। प्री प्रोसेसर ट्रीट कैसे करेंगे? वो कौन बता रहा है कि ये प्री प्रोसेसर है? हैज डिफाइन। ये हैज डिफाइन ही केवल इसको ये दिखा पा रहा है कि इट इज अ प्री प्रोसेसर। ठीक, अब प्री प्रोसेसर कैसा है मेरा? एड टाइप का है, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है। दो आर्ग्यूमेंट, मुझे नहीं पता क्या वो फ्लोट भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता वो डबल भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता वो इंटीजर टाइप भी हो सकते हैं, और मे बी लॉन्ग लॉन्ग टाइप इंटीजर भी हो सकते हैं। ये सारे डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, बस मैं क्या करा रहा हूँ, उनका सम रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक, क्या देखा मैंने? एक प्री प्रोसेसर है एड टाइप का, उसमें दो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट की कोई भी टाइप डिक्लेयर नहीं है, वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। और देन मुझे क्या कराना है? सिर्फ उनका रिटर्न, सम रिटर्न कराना है। यहाँ भी वही चीज, लाइन ऑफ कोड है, सारी चीजें वही हो जाएंगी। ठीक है, अब वही मेन फंक्शन में गए, रिजल्ट है ऐड, रिजल्ट तो वो मैक्रो एक्सपेंशन ने उसको सॉल्व कर लिया, वो सॉल्व क्या करा रहा है? वो ए बी कोई मतलब दो आर्गुमेंट ऐसे आए, रिटर्न करा रहा है सम। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया होगा? अब तक तो 8 आ गया होगा, इसमें उसने 8 को प्रिंट भी करा दिया। ठीक, अब देखते हैं हाउ मैक्रो वर्क। तो मैक्रो आर टू सिमिलर। ठीक है, फंक्शनलिटी अलग है। मैक्रो आर हैंडल बाय द प्री प्रोसेसर, handled by the preprocessor. They are replaced with the code at the compile time. ठीक, before the actual compilation begin. डायरेक्टली मतलब जब एक्चुअल कंपाइलेशन से प्री प्रोसेसर पहले ही हो जाएगा ना काम, तो उसका तो अलग ही हो जाएगा, प्री प्रोसेसर है, इसीलिए एक्चुअल लाइन ऑफ कोड के एग्जीक्यूशन से पहले ही उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, इन द above एग्जांपल द मैक्रो ऐड इज एक्सपेंड, यानी कि एक्सपेंड एक तरीके से इवैल्यूएशन या
रिजल्ट को कंप्यूट करना, 5 और 3 को ऐड करना, विच इज देन प्रोसेस बाय द कंपाइलर। ठीक, कंपाइलर के द्वारा ही हो रहा है ये। नो टाइप चेकिंग, मैक्रो डोंट प्रोवाइड द टाइप ऑफ सेफ्टी और एरर चेकिंग लाइक इनलाइन। नो फंक्शन कॉल, मतलब जैसे जो उसके अंदर हो रहा था, हमने इनलाइन फंक्शन में देखा था कि कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रही थी, जैसे ओवरहेड नहीं हो रहा था, सेम इसके अंदर होता है। किसके? मैक्रोस के अंदर। ठीक है। एडवांटेज ऑफ मैक्रोस, तो पहला, नो फंक्शन कॉल ओवरहेड, ये तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्या ही लिखना है इसके अंदर। देन प्री कंपाइलेशन सब्सटीट्यूशन, प्री कंपाइलेशन सब्सटीट्यूशन से मतलब है प्री प्रोसेसर है, एक तरीके का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो पहले ही एक्सपेंड होके इवैल्यूएट हो चुका है। ठीक, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यूजफुल फॉर द कोड दैट नीड्स टू बी रिपीटेड बट डज नॉट नीड टू बी इवैल्यूएटेड लाइक अ फंक्शन। रिपीट तो होगा लेकिन नीड नहीं पड़ेगी बार बार, जैसे फंक्शन, हम जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो वो फंक्शन की बॉडी दोबारा से एग्जीक्यूट होती है पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के लिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग सच एज डिफाइनिंग कांस्टेंट, परफॉर्मिंग कंडीशनल कंपाइलेशन, यानी जो भी आपको अगर कोई कंडीशनल काम कराना है तो दैट आर सुटेबल। अगर कोई भी फीचर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसका कहीं ना तो यूज होगा। ठीक, तो कुछ इसी प्रकार है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके। ठीक, तो पहला डिसएडवांटेज आता है नो टाइप सेफ्टी, ये मेन डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप की चेकिंग नहीं की जाती किसी भी प्रकार की मैक्रोस के अंदर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए बस, ऐसा नहीं कि कोई इंट फ्लोट है, फ्लोट इंट है, सब चलता है। ठीक, यही इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। डोंट चेक द टाइप विच कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैक्रो एड ए कोमा बी कैन कॉज द एरर इफ ए एंड बी आर नॉट अ नंबर, नंबर ना हो ए और बी, स्ट्रिंग के पार्ट हो, कैरेक्टर हो स्ट्रिंग के, ये भी तो हो सकता है। ठीक, debugging the difficulty since macro are expanded before the compilation, expanded मतलब एक तरीके से evaluate हो जाती है before the compilation, debugging them can be more difficult। जब फिर हम डिबग कब कर रहे हैं, जैसे कोई भी बग वगैरह, कोई भी बग ये तो उसको आ, फिर पुनः से ऐसे इवेल्युएट किया जाता है कहाँ क्या दिक्कत हो गई, तो उस चीज को रिजॉल्व कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें। ठीक है, पोटेंशियल फॉर द साइड इफेक्ट सिंस मैक्रो एक्सपेंड कोड एट कंपाइल टाइम। ठीक, इफ द आर्गुमेंट हैव साइड इफेक्ट लाइक आई, इसको कहते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, दो साइड इफेक्ट कैन अकर मल्टीपल टाइम, यानी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट तो हमें बार बार चाहिए होता है ना रन टाइम, वो कंपाइल टाइम पे, जैसे हमारी बॉडी काम कर रही है उस बॉडी को काम करते समय एक बार टाइप चेकिंग हुई, फोर लूप में मैंने बताया ना, एक तो होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो पर्टिकुलर वन बाई वन कंडीशन के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं पाएगा। दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मैक्रोस। ठीक है, अब यूज क्यों कर रहे थे इसको? यूज भी तो कर रहे थे ना, क्योंकि प्री प्रोसेसर कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, ऐसे ऐसे हम कोई फीचर डिजाइन कर रहे हैं किसी के अंदर। ठीक, अब मेन जो क्वेश्चन आता है एक्चुअल कंपैरिजन बिटवीन इनलाइन फंक्शन एंड मैक्रोस, लिखना तो ये रहना चाहिए मेन, लेकिन अब कॉपी है भरनी तो पड़ेगी, तो ये सही रहता कंटेंट। ठीक है, पहला है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है? यूज द इनलाइन कीवर्ड, यूज हैज डिफाइन। ठीक, मेन डिफरेंस। देन टाइप चेकिंग इनलाइन फंक्शन के अंदर होती है और मैक्रोस के अंदर नहीं होती है। डिबगिंग इजियर टू डिबग, इसको डिबग करना इजी है, लेकिन इसको डिबग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट क्यों है? नो सिंबल टेबल। नो सिंबल टेबल क्या है? अगर आपके कॉलेज में इस टाइप कंपाइलर पढ़ाया जा रहा हो तो वहां पर एक टॉपिक ही है, यानी फोर्थ यूनिट पूरी रहती है कि सिंबल टेबल के ऊपर रहती है, सिंबल टेबल। दैट्स इट। कोड एक्सपेंशन इनलाइन द फंक्शन बॉडी, एक जैसे फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होती है इसमें इस तरीके से होता है। यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है एट द प्री प्रोसेसर स्टेज, प्री प्रोसेसर स्टेज यानी कि एक्चुअल कोड के कंपाइल होने से पहले ही। ठीक है, फंक्शनलिटी क्या होती है? कैन ओनली बी यूज्ड फॉर अ फंक्शन। ठीक,
कैन यूज्ड ओनली फॉर अ फंक्शन इवन कंडीशन एंड कांस्टेंट, यानी कोई आपको कांस्टेंट बनाना है जब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मैक्रोस हम ना अपने फर्स्ट ईयर में जब पीपीएस पढ़ा था, सी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, वहां भी यूज करते थे, पाई वगैरह की वैल्यू डिक्लेयर करते थे डायरेक्टली वो भी। ठीक है, परफॉर्मेंस देखें तो एलिमिनेट द फंक्शन कॉल ओवरहेड, एलिमिनेट द फंक्शन कॉल ओवरहेड, ये दोनों में सेम है। ठीक, तो बेसिकली ये रहा हमारा इनलाइन फंक्शन और मैक्रोस के अंदर डिफरेंस। ठीक, थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।